एक समय की बात है जब एक गांव में ही बहुत ही रईस परिवार रहा करता था। उस परिवार में जगन, उसकी पत्नी पूनम, उनकी बेटी मीनल और राहुल रहते थे। जगन की उस गांव में काफी जमीन थी और उसका शहर में भी अच्छा खासा कारोबार था। जगन का एक छोटा भाई भी था महेश, जो उसी गांव में रहता था। महेश का परिवार भी एक समय पर काफी अमीर था, पर उन लोगों के शौक और महेश की दारू पीने की आदत की वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक दिन की बात है जब जगन शहर के लिए निकल रहा होता है। अरे सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ, तो तुम घर, तिजोरी और बच्चों का खास ध्यान रखना। तुमको पता है ना महेश की आदत कैसी है। वो पैसों के लिए किसी का सगा नहीं है। और रामू को पैसे दे देना, मैं उसकी तनख्वाह देना भूल गया। ठीक है ना? जी बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी। आप बेफिक्र होकर शहर जाओ और मैं रामू को पैसे भी दे दूंगी। जगन बेफिक्र होकर शहर के लिए निकल पड़ता है। जगन के घर का नौकर रामू बहुत ही वफादार और ईमानदार होता है। उस दिन रात को घर का काम खत्म करके पूनम के पास आता है। जी मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। मालकिन, मैं ये सोच रहा था कि जब तक साहब जी नहीं आते तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। आप और बच्चे घर में अकेले हैं। अरे नहीं रामू, मैं और बच्चे यहाँ ठीक है, तुम घर जा सकते हो। रामू मालकिन की बात मानकर अपने घर के लिए निकलने लगता है। दूसरी तरफ महेश अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से जगन के बारे में बात कर रहा होता है। ये जगन अब तक तो शहर पहुंच भी गया होगा। अरे पता है, भाभी ने पिछले हफ्ते पूरे 2 लाख का हार खरीदा है। अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अगर ये तुम्हारा भाई कहीं मरमरा जाए तो सोचो सब हमारा हो जाएगा। उसे मानना आसान नहीं है, वो बहुत तेज है। पर हाँ, अभी उसकी बीवी और बच्चे अकेले हैं। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तो चलो, फिर देर किस बात की है। बस फिर महेश और राधा एक बड़ा सा चाकू लेकर पूनम को मारने निकल पड़ते हैं। वो दोनों चुपके से पूनम के घर पहुंच जाते हैं। अजी वो देखो कैसे सुकून से सो रही है, मार डालो इसे। अरे मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ी शांति रखो, तुम यहीं खड़ी होके देखती रहना। तभी वहाँ रामू भी आ जाता है। मालकिन, मालकिन, आप जल्दी से बच्चों को लेके भाग जाओ। भैया, आपने ये क्या कर डाला? रामू को ही मार डाला। पूनम को समझ ही नहीं आता और वो बस बच्चों को लेकर वहां से जैसे तैसे भाग जाती है। रामू भी तड़प तड़प कर मर जाता है। पूनम अंधेरे में बच्चों के साथ पीछे के रास्ते से निकलकर खेतों में छुप जाती है। महेश और राधा उसे सब जगह ढूंढते हैं, पर उनको वो कहीं नहीं मिलती। अरे भागने दो, अगर अब आई तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जल्दी चलो और हम सब कुछ लूट लेते हैं। महेश और राधा जगन के घर से सब कुछ लूट लेते हैं। उसके बाद वो रामू को वहीं जगन के घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें दफना देते हैं। महेश और राधा एकदम अनजान बनकर अपनी जिंदगी मजे से जीने लगते हैं और दूसरी तरफ पूनम अपने बच्चों को लिए इधर उधर भटक रही होती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, हम घर कब जाएंगे? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं बच्चों की, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। पूरा दिन बच्चे और पूनम भूखे रहते हैं। अब रात होने लगती है और तेज तूफान शुरू हो जाता है। पूनम को तभी सामने रामू का घर दिखाई देता है। पूनम घर में जाकर सबसे पहले रसोई में जाती है तो उसे डिब्बे में कुछ रोटी मिलती है और एक बर्तन में सब्जी। ये सब तो एकदम ताजा लग रहा है। रामू तो परसों से यहाँ आया ही नहीं, बेचारा मर भी गया है। पर फिर ये सब यहाँ कैसे? पर अभी बच्चे भूखे हैं, पहले उनका पेट भरूं। पूनम पहले तो जल्दी से बच्चों को खाना खिलाती है और दूध पिलाकर सो जाती है। उसके बाद जब वह सुबह उठती है तो उसे रसोई में फिर से गर्मा गर्म नाश्ता दिखाई पड़ता है। पूनम बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये सब खाने का सामान कहाँ से आ रहा है। पूनम और उसके बच्चे अब रामू के घर में ही रहने लगते हैं और उनको रोज वहाँ खाने का सामान रखा मिल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, पर अब पूनम को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
अब वो एक रात सोने का नाटक करती है। तभी रात को उसे रसोई में एक परछाई दिखाई देती है। पूनम उस परछाई के पीछे जाती है तो वो परछाई एक भूत की होती है। कल बच्चे ये सब देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मीनल को तो गुड़िया से खेलने का बहुत शौक है। भूत रसोई में सामान रख रहा होता है और पूनम ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर एक भूत उनके लिए रोज खाने का सामान लाकर रख रहा है और उस भूत को राहुल और मीनल की पसंद के बारे में भी पता है। पूनम तो घबराती हुई अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। आखिर एक भूत ये सब कैसे और क्यों कर रहा है? मैं क्या करूं? अब क्या मैं इस घर से चली जाऊं या यहीं ही रहूं? यहाँ एक भूत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर ये भूत तो हमारी मदद ही कर रहा है। आखिर इस भूत की वजह से आज हम जिंदा हैं और महफूज भी है, पर मुझे जानना है कि ये भूत हमारी मदद क्यों कर रहा है। पूनम पूरी रात सोचने में निकाल देती है। जब सुबह होती है तब वो हमेशा की तरह भूत का लाया खाना बच्चों को खिला देती है और खुद भी खा लेती है। बच्चे उसके बाद खेलने लगते हैं, पर पूनम तो अभी भी उस भूत के बारे में सोच रही होती है। आखिर कौन है ये भूत? कौन हो सकता है ये? रामू? क्या ये रामू है? रामू अक्सर मीनल को गुड़िया लाकर देता था। हो ना हो ये रामू ही है। आखिर ये उसी का तो घर है। हाँ वही है, ये रामू ही है। पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रात होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात होती है और भूत रसोई में आकर काम करने लगता है तो वहाँ पूनम आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, जाओ अभी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम रामू ही हो। सच बताओ, तुम रामू ही हो ना? हाँ, मैं रामू ही हूँ। मैं आपको इस हालात में नहीं देख पा रहा था। हाँ, माना कि यह एक गरीब भूत का घर है, मगर आप इन बच्चों को लेकर यहीं सुरक्षित रह सकती थी। तुम सच में हमारे घर के सदस्य ही हो। तुमने मरने के बाद भी हमारे लिए कितना कुछ किया। आप ऐसा मत सोचो, आप तो बस मालिक के आने का इंतजार करो। बाकी मैं इन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा अगर आप मेरी मदद करें तो। बस फिर पूनम वैसा ही करती है। वो अगले दिन महेश के घर के पास जाती है। जैसे ही महेश और राधा पूनम को वहां देखते हैं, उनकी आंखें फटी रह जाती है। पूनम जल्दी से वहां से निकलती है और वापस आने लगती है। वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए उस गरीब के घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, पूनम एकदम गायब हो जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और तभी भूत उन दोनों को पकड़ लेता है। छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मैं बताऊंगा तुम दोनों को। तुमने मेरे मालिक का पूरा घर बर्बाद कर दिया। भूत जोर जोर से हंसने लगता है। दोनों भूत के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं कि इतने में वहां पूनम भी आ जाती है। अब मारो मुझे, मारो ना, मारो। तुमने मेरे भाई जैसे रामू को मार डाला। देखो अब तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। मैं तो जा रही हूँ अपने घर वापस, मगर तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर पूनम अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। महेश और राधा पूनम को बहुत आवाज देते हैं, पर वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वो अपने घर जाकर पहले जैसी जिंदगी जीने लगती है। उसके बाद जब उसका पति जगन वापस आता है तो वो अपनी पूरी कहानी जगन को बताती है। हे भगवान, मेरे पीछे इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मेरा भाई जैसा रामू भी इस दुनिया में नहीं रहा, पर देखो उसने मरने के बाद भी तुम्हें अपने घर में रखा और इतना कुछ किया और महेश और राधा को उनके किए की सजा भी दी। बस फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।